हेलो एवरीवन, बात करेंगे आज आईटी सेक्टर के स्टॉक्स। एलटीआई माइंट्री काफ़ी पॉपुलर कंपनी है। तो इस कंपनी अभी फिलहाल आज के दिन में तो यहाँ पे 4% जैसे गिरावट हो चुका है और अभी कुछ टाइम से गिरावट बैक टू बैक हो रहा है। अभी यूएस में टैरिफ का फाइनली न्यूज़ आ चुका है, तो यहाँ पे भी आईटी सेक्टर के लिए काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रम्प चाचा ने अभी टैरिफ में मतलब रेगुलर जो है 10% और जो अदरवाइज है वो 26%। तो भाई आपको बता दूं, एलटीआई माइंट्री है ना, जो इस कंपनी का जो सर्विसेज है ना, नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे 73%, मतलब वहां से रेवेन्यू आता है, यानी कि यूएस से, नॉर्थ अमेरिका से 73% रेवेन्यू वहां से जनरेट होता है। तो समझिए कि इस कंपनी कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है। आप अगर इंडिया की आईटी सेक्टर की बात करेंगे मैक्सिमम, कि यूएस के अंदर वहां से 50% रेवेन्यू जनरेट होता है, तो भाई लग गई ना वाट थोड़ा सा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है भाई, देखो वहां पे यूएस में भी काफ़ी रिसेशन आ सकता है, कि यूएस का जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री तो उसको भी हर एक चीज़ महंगा ही लगेगा ना डेफिनेटली। तो कहीं पे अगर दूसरा कंट्री में सस्ता मिलता है तो वहां से सर्विसेज यूज करना स्टार्ट करेगा। तो इंडिया के लिए थोड़ा सा बैड न्यूज़ है आईटी सेक्टर के लिए। तो चलिए ठीक है, इस कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें चलिए रिसर्च करते हैं। देखिए मार्केट में टैरिफ न्यूज़ आने से ही पहले यहाँ पे देखिए 5 दिन में 5% गिरावट हो रहा है, और एक महीने में 10% गिरावट हुआ, 6 मंथ में 30% गिरावट हुआ, और यहाँ पे बैक टू बैक एक गिरावट दिख ही रहा है ईयर टू डे। और 1 ईयर तो इतना ज़्यादा गिरावट नहीं हुआ है, -11%। तो यहाँ पे जो हाई प्राइस लगा था वहाँ से देखेंगे लगभग अभी 35-36% का करेक्शन हो चुका है। और उसके पहले चार्ट पैटर्न देखेंगे, काफ़ी बेहतरीन दिखाई दे रहा है कि इस स्टॉक हमेशा क्या होता है कि धीरे धीरे अपर ट्रेंड की तरफ ही चलता रहता है। तो उसके बाद में जब टैरिफ वाला न्यूज़ आ गया, मतलब ऐसा आज टैरिफ वाला न्यूज़ आया 3 अप्रैल को, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रम्प चुन के आए थे तब से जब टैरिफ न्यूज़ चल रहा था, टैरिफ 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 वार छिड़ा हुआ था, तो तब से यहाँ पे बैक टू बैक गिरावट हो रहा है। तो अभी देखेंगे कि अभी इस स्टॉक्स में क्या कंडीशन है, कितना नेगेटिव पॉइंट है, कितना पॉजिटिव पॉइंट है, तो सब कुछ देखते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं यहाँ पे कंपनी का बेसिक अबाउट। लर्सन टर्बो इन्फोटेक एलटीडी ऑफर extensive range of IT services like applications development, maintenance and outsourcing, enterprise solutions, infrastructure management services, testing, digital solutions and platform based solution to clients in डाइवर्स इंडस्ट्रीज, यानी कि डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज के अंदर में इसका प्रोडक्ट यूज होता है। और मैक्सिमम वही दिक्कत है कि मैक्सिमम 73% रेवेन्यू यूएस से आता है। तो लग गई ना वाट, यहाँ पे 26% का वहाँ पे टैरिफ लगा दिया, तो भाई यूएस में वहाँ पे प्रोडक्ट आईटी सर्विसेज हो जाएगी महंगा इंडिया की। तो कहीं चाइना से, कहीं दूसरे, कहीं से, चाइना में भी तो लगा दी इससे ज़्यादा, तो कहीं दूसरे कोई कंट्री से आईटी सर्विसेज अगर मिल जाएगा तो भाई इनके लिए, तो इस कंपनी के लिए तो लग गई ना वाट। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अभी तक जो होना था हो चुका है। तो अभी देखेंगे कितना ऑब्जर्व कर पाया और फिर कितना यहाँ गिरावट हो सकता है। यहाँ पे देखिए जियोग्राफिकल स्प्लिट, नॉर्थ अमेरिका से 73.4% और यूरोप 15% और रो 11%। तो यहाँ पे इस कंपनी डिपेंड आउट ऑफ कंट्री में ज़्यादा डिपेंडेंट है इसका सर्विसेज देखेंगे। एएमडी एंड टेस्टिंग में 34% और एंटरप्राइज सॉल्यूशन 31%, क्लाउड इंफ्रा एंड सिक्योरिटी 14% और एंटीलिस्टिक एंड यहाँ पे 20%। ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता है। कुछ अदर डेटा देखते हैं, तो देखते हैं एलटीआई माइंट्री। यहाँ पे शेयर प्राइस जो अभी करंट शेयर प्राइस है 4324। तो अभी देखते हैं ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो उससे पहले देखते हैं मार्केट कैप। एक लार्ज कैप स्टॉक है, 1,28,000 करोड़ की मार्केट कैप है, तो काफ़ी बड़ा कंपनी है। और फिलहाल अभी स्टॉक भी है 28, स्टॉक भी काफ़ी गिर चुका है, और इंडस्ट्री पी भी 28, तो लगभग उसी स्टेज जोन में, ना इतना ज़्यादा लो ना इतना ज़्यादा हाई। तो फिर से बता दूँ, इंडस्ट्री पी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, तो इसकी वजह से मतलब आईटी सेक्टर के काफ़ी इंडस्ट्री पी गिर चुका है, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा अभी अंडर वैल्यूड में दिख रहा है, मतलब ना अंडर वैल्यूड ना ओवर वैल्यूड। एनीवे देखते हैं कि कंपनी का ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ भाई काफ़ी कम हो चुका है 5%, और प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे गिरावट हो चुका है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17%, और लेटेस्ट जो अभी Q3 का रिजल्ट आया था तो वहाँ पे 16%। कंपनी का थोड़ा बहुत कर्जा है, इतना बड़ा कंपनी 2300 करोड़, इतना ज़्यादा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। डेट टू इक्विटी में देखेंगे 0.11%, तो बहुत ही कम है कर्जा। और कंपनी का रिजर्व काफ़ी ज़बरदस्त है 21,000 करोड़, तो एक अच्छे कंपनी का यही एक निशानी है। तो अभी भाई टैरिफ लग जाएगा तो कि इसमें इसको पता था, तो हो सकता है इसको भी झेल लेगा यार, कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही जाएगा। और प्लेज यानी प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे 68%, जो काफ़ी बेहतरीन है, और प्लेज कुछ भी नहीं है, यानी कि कोई बैंक में गिरे भी नहीं है। प्राइस गया था 6,768 रुपीज़ और लो गया था 4,239 रुपीज़। समझते हैं प्रोमोटर। यहाँ पे प्रोमोटर का हिस्सेदारी काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी ज़बरदस्त है। और एफआई का भी हिस्सेदारी काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन पहले थोड़ा ज़्यादा हुआ करता था और यहाँ पे थोड़ा स्टेक कम कर चुका है, लेकिन एक लंबा स्टेक मेंटेन दिखाई दे रहा है। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर पहले 7.47% हुआ करता था, तो यहाँ पे अभी डोमेस्टिक का हिस्सेदारी बढ़ चुका है, स्टेक बढ़ चुका है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। और नेक्स्ट गवर्नमेंट का भी हिस्सेदारी समथिंग है, और इसके अलावा पब्लिक। तो भाई यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
यूएस के अंदर में टैरिफ लगा दिया, तो अभी इंडियन आईटी सर्विसेज जो यूएस में दे रहा है, तो वहाँ पे 26% लगा दिया, तो वहाँ पे थोड़ा आईटी सर्विसेज महंगा हो जाएगा। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा गिरावट हो सकता है कि 50-60% गिर जाए। तो ऐसा नहीं कि कंपनी बंद हो जाएगा भाई, नहीं, इस कंपनी के अंदर अगर क्वालिटी है, डेफिनेटली यूएस को अगर पसंद आता है, और उसके बिना, इस आईटी सर्विसेज के बिना यूएस का इंडस्ट्रियल में चलने वाला नहीं है, तो डेफिनेटली इस महंगे में भी डेफिनेटली खरीदेगा ना भाई। लेकिन यूएस में खतरा थोड़ा सा रिसेशन बन सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा मैटर नहीं है। बट इस कंपनी यूएस में इतना महंगा में भी चलना चाहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन इस स्टॉक से थोड़ा सा सावधानी बना रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो और भी ज़्यादा गिरावट हो सकता है, तो आप खुद डिसाइड कीजिए करना क्या है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।